हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस समय यूपी ट्रिपल एससी पेट PYQ 2021 शिफ्ट सेकंड का सीरीज ए आज हम डिस्कस करेंगे। और जो मेन मोटो है हमारा भी, हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और बने रहिए हमारे साथ, हम सभी क्वेश्चंस और पूरी प्रिपरेशन आपकी कराएंगे। और लास्ट तक जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप देखिएगा कि आप कितना अच्छा फील करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। हम पूरा पीवाई आज का जो पेपर है वो सॉल्व कराएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस क्रम में आए हैं। ठीक है, आए क्वेश्चन मार्क। कौन किस क्रम में लगाना है इनको। तो इसमें अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें फाहयान, हिंसोंग एंड टॉमस रो आए हैं। तो पहले हिंसोंग, फिर पहले फाहान, फिर हिंसोंग और फिर टॉमस रो। ओके। सेकंड है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला किस उसमें पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला बी ऑप्शन करेक्ट है, पलासी के युद्ध में, है ना। थर्ड आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक कौन था। तो आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी, है ना। फिर भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। धनवंतरी की बात की जा रही है। तो चौथे में धनवंतरी की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत से मेडिकल स्टोरों या उनको मेडिकल कॉलेजों का नाम धनवंतरी से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब होता है चिकित्सक से, है ना। ये एक बहुत बड़े चिकित्सक हुआ करते थे। अब पांचवा आपके स्क्रीन पर है कि मौर्य काल लीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका विच इज एन अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंडिया वॉज ऑथर्ड बाई, किसके द्वारा लिखी गई थी। ये मेगास्थनीज के द्वारा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम याद रखिएगा, है ना। किसके द्वारा लिखी गई और किसके कालीन के द्वारा, मतलब किस समय में, यानी मौर्य काल में, है ना। तो उस फिर है सिक्स आपकी स्क्रीन पे, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो साइमन कमीशन प्रथम बार कब आया था। 1928 में, 1928 में। सातवां आपके स्क्रीन पर है। तो आप यहां पर सातवां देख पा रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव था वो लाहौर में पारित किया गया था, है ना। फिर इसके बाद आठवां, निम्न का मिलान करें। मिलान करना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और नीचे आपको पूरा कूट दिया हुआ है ना। जो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर वो करने हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, इसमें ये राइटर के नाम है। हम यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। आठवें का बी करेक्ट है, जिसमें आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, फिर गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला BD सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। होम रूल लीग दो हैं, एक एनी बेसेंट ने किया था और दूसरा किसने किया था, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नवा जो है आपकी स्क्रीन पर है नंबर, निम्न में से
किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था, इसको आप बताइए। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। फिर 10वां स्क्रीन पर आपके है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसमें आप बताएंगे कौन सा शामिल था। इसमें था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। 11वां है, नागार्जुन सागर किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर, किस रिवर पर नागार्जुन सागर बना हुआ है? वो रिवर का नाम है कृष्णा रिवर, है ना। कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर। इसके बाद 12वां हमारा स्क्रीन पर है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम जब चढ़ाई की बात यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर 1953 में 1953 में की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। या 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। द नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क ऑफ द भरतपुर इज, इसका नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसे भरतपुर बोल देते हैं, कभी केवलादेव बोल देते हैं, कभी घाना नेशनल पार्क बोल देते हैं, और ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है ना। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। 14 ऑप्शन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क का स्रोत मेन कौन है? दिल्ली राजहरा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 15 नंबर है आपका, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है ना। तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। जोजिला और बुर्जिला जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में है। बारालाचा और सिपकिला दर्रा उत्तर प्रदेश में है। कौन सा जोड़ सही नहीं है? और थांगला, नीति पास और लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। तो इसको आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप यहाँ पर जोजिला और बुर्जिला जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा इसमें नहीं रहते हैं, है ना। तो ए 1, 2 और तीसरा आपका थांगला, नीति और लिपुलेख जो है तीनों हिमाचल में नहीं, कुछ उत्तराखंड के भी हैं इसमें। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट वो हो जाएगा डी, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें 16वां आपके स्क्रीन पर है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? कौन सी चीज़ बढ़ जाएगी जिससे निजी निवेश में वृद्धि की संभावनाएं अधिक होंगी? तो इसका ऑप्शन है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो द एजेंसी एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय जो संगठन इसका करता है। फिर 18वां है आपके स्क्रीन पर कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें, दूसरा नाम इसका, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना। और इसी के साथ 19वें में भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसमें भारत में पूछ रहा है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति से संबंधित रहती है ना। इसमें 20वां ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। अब
इसमें देखिए, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? जो हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इन इंडिया में जब किए गए थे, उसका कौन था? हमने आपको बताया है, एलपीजी रिफॉर्म्स इसे नाम से जाना जाता है। इसमें है हमारे पीबी नरसिम्हा राव, है ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 21वां है, भारत के संविधान में निम्न इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची और ये जो संघ सूची और कंकरेंट लिस्ट जो है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे राज्य सूची में कौन शामिल नहीं है। तो राज्य सूची में पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जेल शामिल होती है। दंड प्रक्रिया संहिता इसमें नहीं शामिल होती है। क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है वो इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। 22वां है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है ना। तो कमिटेड जुडिशरी जो है वो इसकी व्यवस्था में शामिल नहीं है। 23वां है स्क्रीन पर, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसमें से कौन आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसमें अगर हम बात करें, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। 24वां है हमारा स्क्रीन पर आपके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? इसमें कौन सा करेक्ट है? 24 का इसका अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40, है ना। 25वां है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय, है ना। तो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का जो प्रस्ताव था, प्रपोजल जो था, वो किसने रखा था? 25 का ऑप्शन है ए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। 26वां है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? वैसे बता दें, 26वें का जो ऑप्शन है इसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो कमीशन ने इसमें सभी को इक्वल मार्क्स दिए हैं। ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम बता दें इसको अपनी तरफ से, तो इसमें स्विच इज क्लोज्ड, है ना। स्विच बंद होने पर बी ऑप्शन है वैसे, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की जो सभी को कमीशन ने सभी को इक्वल मार्क्स दिए हैं इसमें। ठीक है। तो इसको आप अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। तो 27वां है हमारा, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है इसमें ओम इसकी एसआई इकाई है। ठीक है। स्टैंडर्ड जो इसके यूनिट की बात करते हैं, तो ओम जो है प्रतिरोध, है ना, की एसआई इकाई है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम के नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 का, नींबू का खट्टा स्वाद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू जो खट्टा होता है वो निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो साइट्रिक जो है अम्ल के कारण होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। साइट्रिक एसिड कर्कटजनक रसायन से होता है। ठीक है। तो इसमें कर्कटजनक जो रसायन है 29 में, तो इससे क्या होता है? तो इससे कैंसर का जो है, कैंसर का रसायन इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद 30वां है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो 30वें का जो करेक्ट है वो अधिचर्म यानी एपिडर्मिस कहलाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर
हमारा 31वां है, ये मैथ का है, इसको जो हम कराएंगे तो उसमें, लेकिन अभी हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे 31वें का। तो आप इसको निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आप 61 को 1 से और फिर यहाँ पर प्लस करें 96, 196 क्या अप्रॉक्स आएगा, 196, 196 एंड 169, 169 जब इसका आप रूट हटेगा तो आपका 14 और कुछ 13 के आसपास आएगा। और इधर आप जब जो x है तो इसका जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो a इधर चला जाएगा -1 का, और फिर इससे करके जब आप इसको करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में सॉल्व कराएंगे जब हम स्पेशली इसके आंसर्स वो कराएंगे, सॉल्व करा रहे होंगे, है ना। अभी हम क्वेश्चन वो पेपर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 32वां है हमारा स्क्रीन पर आपके 37, 1/2 में कुल कितने कितने 1/8 हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो आप इसको 370 37 1/2 अपॉन 1/8 करके और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका आएगा 300। ठीक है, तो 300 ऑप्शन ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। फिर 33वां आपके स्क्रीन पर है कि 36.1 अपॉन 102.4 इजकल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो करेक्ट है, हम करेक्ट बता दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो टाइम तो 19/32 19/32 इसका जो है करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 34वां है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक दर घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि दर का प्रतिशत जो है क्या होगा। तो इसका जो प्रतिशत है वो आपका निकल के, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आता है 10.8%। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। 35वां आप देखिए, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत जो है वो आपका 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इससे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 47 आएगा, 47। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा। 36 का जो है, तीक्ष्ण का मतलब होता है आपका विलोम कुंठित होना, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 37 का बात करें, गर्जवर्धन का पर्यायवाची है। 37 गर्दवर्धन का पर्यायवाची किसे कहते हैं। गर्दवर्धन, गजवर्धन, सॉरी, है ना, गजवदन। गजवदन जो है गणपति को कहते हैं, गणपति का पर्यायवाची है गजवदन, है ना। तो 38 की बात करेंगे, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, कांटों से भरा हुआ, तो आप इसमें जो करेक्ट है वो डी है, कंटकाकीर्ण, है ना। डी ऑप्शन इसका 38 का सही है, कंटकाकीर्ण, है ना। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ मतलब उचित निर्णय करना। डी ऑप्शन करेक्ट। 40वां आप देखिए स्क्रीन पर है, ये शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें बहिष्कार सी ऑप्शन करेक्ट है ना। बहिष्कार सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। 41 से 43 तक आपको देना है, लेकिन आप पैराग्राफ आप पढ़ के
करेंगे, है ना, लेकिन हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर पहले सॉल्व कराते हैं। तो 41 का है द ऑथर सेट पियरिंग्स इनटू द डार्कनेस बिकॉज ऑफ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ही वॉज अफेयर्ड, है ना, ही वॉज अफेयर्ड। फिर 42 की बात करें, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, जो ऑथर था इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अ कोल्ड ब्रिजेज ब्लो पास्ट हिज फेस, है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 43 की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फास्ट, तो क्लाइंबिंग इनटू बेड, है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 44 गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, है ना, कौन सा है 44 में, अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन सिनोनिम्स जो है प्राइड का, डिग्निटी, है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 45 गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, 3 का जो है उस वर्ड का जो एंटोनिम्स है उसे कहते हैं डल, है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अब बने रहिए, इस क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व कराने के बाद हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और हिंदी, एसएसटी, काफ़ी अच्छे से मैथ सब आपको यहीं पे कराऊंगा, है ना। पूरा पेपर आप जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आप बने रहेंगे, तो आप जब एग्ज़ाम से देके आएंगे तो आप कहेंगे कि सर आपने काफ़ी अच्छा जो है सॉल्व कराया था और अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, तो अच्छा हाई स्कोर करेंगे आप। तो दिए गए विकल्पों में से 46 का से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता रेबिस करता है ना, रेबिस से संबंधित होता है। देन मगरमच्छ किससे संबंधित होता है, तो सॉरी मच्छर किससे, कुत्ता का रेबिस, और मच्छर जो है वो मलेरिया से संबंधित होता है। ये रोगों की बात की गई है, कुत्ते से रेबिस, मच्छर से मलेरिया, यानी मलेरिया, है ना, काटने से। तो 47 स्क्रीन पर आपके, उस उचित शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो इसमें आप देखिए, नन, धर्मसिंघनी, सूरवीर, मुनि, पादरी, तो इसका जो करेक्ट है 47 का वो है बी, क्योंकि यहाँ पर नन यानी धर्मसिंघनी, मुनि और पादरी शब्द एक धर्म से, मतलब सन्यासी के उससे संबंधित हैं, सूरवीर एक योद्धा के उससे संबंधित है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 48 किस कूट में, है ना, कंप्यूट्रॉन को लिखा जाता है, PMOCTUENOR, है ना। तो अब अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें तो लास्ट और, तो इसीलिए जो एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा, नीचे एक दिए हुए 4 ऑप्शन, इसमें क्या लिखा जाएगा, चलिए सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आपका PMOC, है ना, फिर TU, फिर E, है ना, तो फॉर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 P से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4, तो A, है ना, 48 का जो है करेक्ट है वो B है, क्योंकि A आपका होगा, फिर B होगा, फिर D होगा, फिर A होगा। तो इस तरह से आप पहले से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये सीक्वेंस आपका मिल गया, फिर यहाँ पर आप आगे T, क्योंकि एज इट इज लिखा हुआ है, T के बाद फिर रिवर्स उस मोड में चला जाएगा, तो इस वजह से आपका B ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 49 में एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारी जो माँ है, ठीक है, उसके जो पति हैं कि बहन मेरी बुआ है। तो महिला उस आदमी के किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी बहन होगी, है ना। आप इसमें इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
नहीं तो बाद में हम इसका इस टाइप के आपको सब सॉल्व कराएंगे। चलिए आपके 50 हो गए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। तो 40 यहाँ पर 50 पहुंच चुके हैं हम लोग। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो अगर शुक्रवार है तो इसमें आपका जो है रविवार होगा, ठीक है। 51, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट है तो उसका 41 का सी, राजस्थान ने, है ना। फिर आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 52 ए, है ना, मास्टर कार्ड। तो ए करेक्ट है इसका, ठीक है। मास्टर कार्ड जारी करने का प्रतिबंध लगा दिया है। तो 53, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो नमस्ते योग आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ना। 54 आपके स्क्रीन पर है कि यहाँ पर देखिए, टोक्यो पैरालंपिक्स, है ना, 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? इसमें अगर बात करें तो क्वेश्चन जो है, पहले सबसे नामित किया गया था करियप्पा थांगवेलु को, लेकिन बाद में चेंज करके, बाद में इसको कोविड के कारण चेंज कर दिया गया था। और यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ जो यूपी ट्रिपल एससी ने आपको जो एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं सबको इक्वल दिए हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए इसमें पहले जो मरियप्पन थंगावेलु को किया गया था, लेकिन कोविड के चलते हुए इसमें इसका जो दायित्व है वो टेक चंद को सौंप दिया गया था। तो इस वजह से इसमें सबका जो कमीशन ने सबको इक्वल मार्क्स दे दिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 55 है आपकी स्क्रीन पर। ये 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्ध खाते की ब्याज दर क्या है? तो सुकन्या जो समृद्ध जो खाते की ब्याज दर थी उस टाइम पे 7.6%, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। 56, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, उसका क्या नाम है? 56, उसका नाम है विद्या बालन, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद 57 वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है ना। तो इसमें जो 57 है, 57 का जो बात करें तो जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में से माना जाता है। फिर 58 आएंगे, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता करंट में? ये सब हम कराएंगे आपको, है ना। तो इसमें DMK ने जीता है ना, 2021 के पूछा इसने, देखो, ठीक है। 59 का जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? शांति सूचकांक 2021 की बात की गई है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आइसलैंड, है ना। वो करेक्ट ऑप्शन क्या था? आइसलैंड। 60 की बात करते हैं, 60 क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया गया है? तो दलित सशक्तिकरण योजना को तेलंगाना सरकार के द्वारा लागू किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री
और क्या है 60, ए ऑप्शन करेक्ट है। 61 की बात करें, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ये तो आप नहीं भूल सकते हैं, पड़ोसी भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है ना। तो 63 का ऑप्शन है यहाँ पर। 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गोवा सबसे छोटा है ना। ओके, अब 64 यानी 64, राज्य सरकार ने चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राज्यसभा की बात की जा रही है, तो सी 6 वर्ष है ना। सी ऑप्शन करेक्ट है। 65 विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मना बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है ना। विश्व के 67 है, विश्व के खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। खजुराहो मूर्तिकलाएं जो स्थित हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 68 68 की बात करें, प्रसिद्ध जो है नवकालेबारा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये संबंध कालेबारा जो है उड़ीसा से संबंध रखता है। 69 की बात करें, निम्न में से एक हरित क्रांति गैस नहीं है। जो गैस दी हुई है इसमें से कौन सी हरित क्रांति गैस नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन जो है हरित क्रांति गैस की उसमें नहीं शामिल होती है, बाकी सभी हरित क्रांति गैस हैं। अर्जुन पुरस्कार 17वां का किसे दिया? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, है ना। खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 17 हो गए। अब यहाँ पर 71 से 75 के बीच में आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर कीजिएगा। हम यहाँ पर आपके आंसर बताते हैं। ये आपका गद्यांश रहा, आप एक बार देख लीजिए। और अब हम 61 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 61 बात करें, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है 71 का। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, प्राप्त करने योग्य, है ना। 72 उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया कि क्या बताया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, है ना। 73 जो है इसको डिस्कस करेंगे कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 74 74 की बात करते हैं हम लोग। 74 धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर करना, है ना। 75 जो है 75 उसमें कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? कैसे माना जाए? इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, डी, है ना। इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था।
इसके बाद दूसरा फिर पैराग्राफ है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 76 से 80 तक के जो क्वेश्चन है इससे सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो विधाता रचित इस दृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, है ना, इससे संबंधित है। तो ये इतना बड़ा पैरा है, आप उसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर हम आंसर इसके करेंगे। ठीक है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया, क्यों माना गया, तो 76 का जो ऑप्शन है वो है करेक्ट ए। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। फिर 77 का है वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो साहित्य शास्त्री में इसका अभाव देखने को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव देखने को मिलता है। 78 की बात करें तो मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है ना। 79 की बात करें अगर, तो 79 में शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई जो दायित्वपूर्ण चुनौती कौन सी थी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। सी ऑप्शन का करेक्ट है। 80 की बात करें, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है ना। 80 में निरामय शब्द का पर्याय है, क्या है, निरामय यानी स्वस्थ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे और इसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें 81 से 85 तक केस देना है। निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में है, इसमें दर्शाया गया है, और इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये ग्राफ देख लीजिए, आप इसको सॉल्व करते रहिए साथ में। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, किस वर्ष घटा, अगर अधिकतम स्तर तक है ना, तो हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे अधिकतम स्तर तक आप यहाँ पर देखेंगे कि जो घाटा था जब आप निकालेंगे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2015 और 16 में आपका घाटा सबसे ऊपर से, देखो ग्राफ कैसे गिर रहा है, तो आप ग्राफ से भी विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। इतना आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, इससे माइनस करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो फिर 82 का जो है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो अधिकतम वृद्धि जो है वो आप, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2013 और 14 में देखने को मिलता है। देखिए 55 से डायरेक्ट 90, है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं, अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, ग्राफ को आप विजुअलाइज करके ही, है ना। चलिए, फिर प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, है ना, औसत उत्पादन था। तो इसका करेक्ट जो है वो आपको प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो 83 का जो करेक्ट है हमारा 48 मीट्रिक टन, है ना, प्रथम 3 वर्ष का निकालना है ना। तो प्रथम 3 वर्ष का आपको निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद 84 है आपकी स्क्रीन पर, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष। तो सबसे ज़्यादा किस वर्ष दर्ज हुआ था, तो इसमें 2014-15 में, है ना, अधिकतम उत्पादन। आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिए अगर आप देख के। फिर 85 वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। पिछले वर्ष की तुलना में अगर बात करें तो ए ऑप्शन इसमें 31.8% जो है इसका रहा था पिछले
वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर, है ना। फिर इसमें एक और आपके ग्राफ दो पैरा आते हैं, इनको डीआई मतलब जिसको कहते हैं, इसको हम अच्छे से सॉल्व कराएंगे। तो इसमें दिए गए ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें जो आपको 86 से 90 के बीच में देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो 86 हमारा कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि हुई है। तो 86 इसका जो करेक्ट है 33% हुई है ना, 33.3% है। तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 87 सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में है। तो इसका क्या है करेक्ट, इसका करेक्ट है 260, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 88 यानी 88 का जो है विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो क्या था इसका, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। 2 था। फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 89 की बात करते हैं। यहाँ पर एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है, ठीक है। तो 89 का जो करेक्ट है वो है यहाँ पर बी ऑप्शन 2, है ना। तो जब आप इसके सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और नहीं तो ये सीरीज कंप्लीट होते ही पेपर की हम सब सॉल्व कराएंगे आपको। आप बने रहिए इसी चैनल पे, और प्लीज़ अभी तक अगर शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए, ठीक है। 90 का जो है वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितने हैं, है ना। तो इसमें जो है करेक्ट वो डी है, 64.38%, 64.38%, ठीक है। फिर 91 से 95 के मिड में एक जो आपकी डीआई है की टाइप वाली, तो इसमें तालिका और सारणी ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है कि इसमें 4 व्यक्ति ABCD हैं, सप्ताह के विभिन्न दिनों तक वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, उससे संबंधित है। मंगलवार को 91 है ए द्वारा बेची गई वस्तु और तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात आपको निकालना है। तो मंगलवार को ये देखो ए ने 35 बेची थी और सी शनिवार को सी, है ना, शनिवार को सी द्वारा, तो 35 और ये 7 और 9, है ना। तो इसका जब आप करेंगे 91 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ, ठीक है। 5 इससे कट करेंगे तो 5 7 35 और 5 9 45, तो 7:9 आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वो इजी है। हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे तो टाइम हो जाएगा, है ना। तो हम आंसर बताएंगे, सॉल्व हम अपने बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, तो 92 पे आइए आप। देखिए, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो यहाँ पर आप डी और सी का देख के कर लीजिएगा, ठीक है। तो 92 का जो है सी करेक्ट है, 44.44%, यानी 44.44%। बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। सभी को ऐड करना है, फिर उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो औसत निकालना है आपको। तो 93 का जो है ए है आपका करेक्ट कि
44.33%। ठीक है, निकालिए, देखिए सही है। 94 का सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो इसका जो करेक्ट है वो है आपका, यहाँ पर वृद्धि निकाली गई है, तो इसमें आपका जो करेक्ट है डी 28.3%। ठीक है। 95 की बात करें, 95, ठीक है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत एवरेज की बात की जा रही है, और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो आपको इसमें निकाल लेना है इसका औसत के हिसाब से, मतलब एवरेज के आधार पर। तो इसमें आपका जो करेक्ट है वो सी है, 5.25। ओके, नाउ सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। फिर एक आपकी आ गई है, इसमें 4 दी हुई थी। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें 96 से 100 तक के। इसमें भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन है। कौन से गेहूं, चावल, बाजरा यानी मेज, बाजरा, जो बार्ले, पल्सेस एंड पोटैटोज को बात की गई है। ये आपके ईयर दिए हुए हैं, इधर आपके ये आपकी सब जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर उसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब वो नहीं करेंगे, और हम आपको आंसर बताते हैं। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, है ना। तो इसमें जो है इसका 96 का कमीशन ने, यूपी SSSC पेट के कमीशन ने क्या था, सभी को इक्वल मार्क्स दे दिए थे, है ना। लेकिन अगर हम करेक्ट की बात करें तो एक अपनी तरफ से, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 13 से 14 के मध्य आप इसमें देख सकते हैं, है ना। 13 से 14 के मध्य निकाल सकते हैं आप इसका गेहूं के उत्पादन का। इसमें आप देख लीजिए, है ना। तो वृद्धि जो गिरावट आई थी वो देखी गई थी, क्योंकि 12-13 में 7112 था, और उसके बाद 7056 रह गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से, लेकिन इसमें इक्वल मार्क्स दिए थे, वो अपने हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक। 97 का निम्न में से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, तो अगर उत्पादन में वृद्धि की दर्ज की बात करें हम यहाँ पर, 97 का डी ऑप्शन करेक्ट है, बाजरा। ठीक है, 13 से 17 के मध्य आपको देखना है, 13-17 के मध्य। तो इसमें किसका, तो यहाँ से आपको वो सबको टोटलिंग करके निकालना पड़ेगा, तो आप इसमें बाजरा करेक्ट है 97 का। ठीक है। 98 की बात करें तो 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो इसमें आलू पोटैटोज की बात की गई है, तो इसका जो करेक्ट है वो बी है, 293.86 टन, है ना। ओके, नाउ 99, तो 2016-17 के मध्य निम्न में से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो अब इसमें 2000, इसमें गिरावट आप पूरा टोटल जब ये देखेंगे 2016-17 का, ठीक है, तो इसमें किस फसल में गिरावट दर्ज की गई, और आपको ऐसे टोटल निकालना देखना पड़ेगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट है वो हम बता रहे हैं, सी करेक्ट है, चावल, है ना। चलिए चावल का देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर 826 के हिसाब से, और 812 रह गया था, तो गिरावट दर्ज देखी गई। बाकी आप सब में देखिए, इसमें 17 हो गया था, इसमें 60 हो गया था, मक्का का भी है लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि मक्का ऑलरेडी पीछे पहले से वो हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें सब में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो 99 का जो है करेक्ट वो सी है आपका। ठीक है। आलू का उत्पादन, तो पिछले वर्षों की तुलना में देखना, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है। तो 2015-16 से 10-11 का गुणांकफल जब निकाला जाएगा, अप्रॉक्सीमेट किया जाएगा इसको। ठीक है, तो इसमें
डी ऑप्शन करेक्ट होगा 1.90, है ना। तो आई होप आपको ये आपके 100 क्वेश्चंस रहे जो मैंने सॉल्व करा दिए, सबके क्वेश्चन दे दिए। अब इसको अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे बाकायदा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको इस सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आज सर्कल में शेयर कर दीजिएगा कि यहाँ पर आपको पूरी टोटल क्लास मिलती है और आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप इसको जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो आई होप आपको इससे अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।